अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जो कि खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो, जबकि ये मुकाम सऊदी अरब में वादी हजाज में वाक़या है और रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। और खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानब रुख कर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर यह बात आपको बताते चले कि खाना काबा तारीख के आईना में एक इंतहाई खास मुकाम का हामिल है। और आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकाइक पेश करेंगे जिनसे यकीनन आप लोग नावाकिफ होंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह हमें आज नजर आता है ये हमेशा से वैसा नहीं था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। और वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। बेशक हम सब ये बात जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐलान नबूवत से कबल ही मुमकिन हो चुका था। और ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से इसे ठुआया था, जिसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही थी। और आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी, जो कि अब तक की तारीख में ये सबसे बड़ी तामीर समझी जाती है। और इस तामीर के बाद अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी, जिनमें से एक दरवाजा खाना काबा के अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता था और दूसरा दरवाजा खाना काबा के बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। जबकि एक जमाना था जब खाना काबा में एक खिड़की भी हुआ करती थी। जबकि खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ एक दरवाजा ही मौजूद है, जबकि दूसरे दरवाजे और खिड़की को खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, हम सब लोगों को खाने काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि अब हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। जबकि आपको बताते चलिए कि ये रवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था, इनके दौर से चली आ रही है। लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाब से ढका रहता था और इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी थी। और उस वक्त से लेकर आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। दोस्तों, पहले दौर में खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की ज़्यादा तादाद होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खोला जाता है। और इस मौके पर भी आला शख्सियात और ख़ास मेहमानों को ही अंदर जाने की इजाज़त होती है।
दोस्तों, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई भी अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और नकासी आप का निजाम मौजूद नहीं था और बारिशों के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। लेकिन इस सारे मामले के बाद यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब खाना काबा के इतराफ पानी जमा हो जाता था तो क्या तवाफ़े काबा रुक जाता था? तो इसका जवाब हरगिज नहीं है, क्योंकि इस सूरत हाल में भी मुसलमान खाना काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं और इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया था कि जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया था तो मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वापस नहीं आते और हमेशा नया दस्ता ही आता है, यानी एक फरिश्ते को सिर्फ इसके तवाफ की एक बार ही शहादत मिलती है। दोस्तों, क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद को चांदी के सांचे में ही क्यों रखा गया है? इस हवाले से कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरे अस्वद हज्जाज बिन यूसुफ की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब इसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर लश्कर कशी की थी, जबकि कुछ ज़राए के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों से टूट गया था और इन लोगों का ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। इन लोगों ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए 10,000 हजाज को मारकर इनकी बाकियात को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था, जबकि ये गैर इंसानी अमल इनके लिए काफी ना था और ये लोग हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए थे और फिर वहां से ये लोग इस पत्थर को इराक के शहर कफा ले गए थे जहां इसके इवज तवान वसूल किया गया था। लेकिन इसके बाद जब इन लोगों को मजबूर किया गया तो इन्होंने इसे खलीफा अब्बासिद को वापस कर दिया था, लेकिन जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में मौजूद था और इसको यकजा करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आता था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। इस हवाले से कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।